आशाएं, अनेक यश, अनेक मंगल, अनेक उत्थान, अनेक निर्माण, अनेक विभिन्नताएं और एक विभिन्नताओं में भी समानताएं। जी हाँ, ऐसी है हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता भारत। सदन में मौजूद मेरे भारत के आज और मेरे भारत के कल के अनुभव को मेरे और इस विश्वविद्यालय की तरफ से शत शत नमन। मान्यवर, मैंने जिन पंक्तियों से शुरुआत की है वो पंक्तियां सीधे तौर पर इस ओर इशारा करती हैं कि भारत आज से नहीं बल्कि सदियों से दुनिया भर के सामने अपना गौरवशाली इतिहास लेके खड़ा था। संस्कृत में एक प्रसिद्ध श्लोक है, अभिवादन शीलस्य नित्यम विदोक्त सेवनी चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या विदो बलम। जो व्यक्ति नित्य रूप से वृद्धजनों की पूजा करता है, जो उनकी सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उसकी आयु, उसकी विद्या, उसकी यश और उसके बल, इन 4 चीजों में उसका इजाफा हो जाता है। बुढ़ापा, ये 1 अक्टूबर 1990 वह पावन घड़ी थी जब संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने 1 अक्टूबर को साल भर में कहा कि हम 1 अक्टूबर जो है वरिष्ठ जनों को हमारी तरफ से समर्पित रहेगा, जिसमें हम उनके गौरवशाली इतिहास का वर्णन करेंगे, हम इसमें उनकी उपलब्धियों को वर्णन करेंगे। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि मैं भारतीय संस्कृति की बात करूं, भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। भारतीय संस्कृति हर चीजों को समावेश करने की बात करती है। संस्कृत में एक प्रसिद्ध श्लोक है, आनो भद्रः पृथो यन्तु विश्वतो, यानी विश्व की चारों तरफ से कल्याणकारी विचार हमारी तरफ आए। परंतु मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमने वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर दिया है। यदि मैं पूरे भारत की आपको दृष्टिकोण, भौगोलिक दृष्टिकोण की बात करूं तो केरला जैसा राज्य जो एक तरफ में बात करते हैं कि विकसित हमारा राज्य है, सबसे ज्यादा ओल्ड एज अगर भारत में कहीं पे हमें देखने को मिलते हैं तो हमें केरला में देखने को मिलते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ने हमें ये कभी नहीं सिखाया कि हमें ओल्ड एज की तरफ जाना है। जो हमारा कॉन्सेप्ट ओल्ड एज का हो चुका है, हमें उसको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे एक आदमी वृद्ध अवस्था में हो जाता है, क्योंकि ये तो अटल सत्य है कि एक आदमी जो पहले कभी बच्चा था फिर वो धीरे धीरे व्यस्त हो जाता है और वो धीरे धीरे अपनी बुढ़ापे की चरम सीमा तक आ जाता है, जब उसके पास कोई उतना करने के लिए कुछ वो सक्षम नहीं रहता है। उस समय पे हमारी ये जिम्मेवारी बनती है, हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जो वो असहाय लोग हैं उनको हम अपना बढ़-चढ़ कर सहयोग दें, क्योंकि जैसे हर किसी की जिंदगी में गुरु की एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था रहती है। अगर किसी घर की मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर किसी बच्चे को संस्कार की बात कर दी जाए तो सबसे पहले जो संस्कार देने की बात होती है वो हमारे वृद्ध लोग ही देते हैं। तो भारतीय संस्कृति ने हमें ये सब चीजें हमें सिखाई है और मैं आपको आज इस मंच के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत का विश्व गुरु बनना, क्योंकि जब हम अपनी संस्कृति को दुनिया के सामने लाएंगे, भारत का विश्व गुरु बनना ये भारत के लिए नहीं बल्कि ये दुनिया के लिए जरूरी है। जब हम विश्व पटल में इस बात को हम दुनिया के सामने लाएंगे तब जाके हम विश्व को, क्योंकि विश्व को हमारी गाइडेंस की इस समय पे सख्त जरूरत है। और इस मंच के माध्यम से आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि मेरे सामने 2 विकल्प हों, एक तरफ मेरा विकल्प ये हो कि आपके सामने गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, बाइबल इत्यादि रख दिया जाए और एक तरफ ये कहा दिया जाए कि आपको एक वृद्ध अवस्था वाले जो लोग हैं उनकी सानिध्य में आपको जीवन का अनुभव प्राप्त करना है, तो मैं हमेशा वृद्ध अवस्था वाले लोगों के पास जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो वृद्ध अवस्था वाले लोग होंगे उनसे अगर मैं 2 लाइन में इस चीज को स्पष्ट करूं तो मिलेगा ज्ञान तुमको वो मिलेगा जो ना किताबों में मिलेगा, ज्ञान तुमको वो मिलेगा जो ना किताबों में, बुजुर्गों की महफिल में तुम जरा बैठना तो सीखो। तो आज इस मंच के माध्यम से आप सभी से ये अनुरोध करता हूं कि आज वर्ल्ड एल्डर्स डे के दिन हमें ये प्रण लेना चाहिए कि जो हमारे पास, क्योंकि जो आने वाला दौर होगा वो टेक्नोलॉजी का दौर तो होगा, यूथ के पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, वो विवेक का भी समन्वय उसमें होना चाहिए। जब टेक्नोलॉजी भी रहेगी, जब टैलेंट भी रहेगा, जब हमारे पास विवेक भी रहेगा, तब हम ये विश्व पटल पर अपने भारत की उपलब्धियों को हम सही तरीके से हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आज मेरा आप सबसे अनुरोध है, क्योंकि आर्टिकल 14 अगर अनुच्छेद 41 को भारतीय संविधान में बात कर दी जाए तो उसमें भी ये स्पष्टीकरण हमें मिलता है, स्टेट मस्ट टेक प्रॉपर steps in order to provide public employment, in order to provide public assistance। अगर स्टेट की इकोनॉमिक, उनकी अर्थव्यवस्था वैसी है तो हमें
भी अपना मॉरल नैतिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए और बढ़ चढ़कर अपने जो हमारे घर में युवा लोग हैं वो अपने बड़ों का शिष्टाचार करें, उनका आदर सम्मान करें, ताकि हम जो है कलेक्टिव रूप से एक भारत के बागडोर में जो हमारा भारत का फिर से विश्व गुरु बनने का जो सपना है उसमें हम बढ़ चढ़कर योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Ownership